तेल के दाम आखिर सरकार घटा क्यों नहीं पाई? पुरानी वाली सरकार ने तो काफी रेगुलेट कर रखा था, मगर इतना सारा टैक्स आदमी कैसे देगा? सरकार को बदल देते हैं। 2008 के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने स्पीच दी थी। यहां पर आपको वो स्पीच मिल जाएगी, ऑफिशियल स्पीच है। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया था 200,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है 2008 के अंदर, और इसको पूरा करने के लिए 150,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। 13 साल पहले ऑयल बॉन्ड्स नाम का एक कर्जा लेना शुरू किया था, जिसको हर साल लिया गया और वो पैसे बढ़ते चले गए। उसको चुकाएगा कौन? और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि जितना भी पैसा है हम आगे वाली जनरेशंस को देते जा रहे हैं ये कर्जा, और ये सारा का सारा कर्जा उनको उतारना पड़ेगा। पता नहीं कैसे उतार पाएंगे। बहुत सारा पैसा कर्जा ले लो, लोगों को सब्सिडी करके सस्ता तेल दे दो, सारी चीजें कंट्रोल कर दो, नई इंडस्ट्रीज आप लगाओगे नहीं, और जो नई इंडस्ट्रीज लगेंगी उनके खिलाफ हम धरना करना बैठ जाएंगे दिल्ली के अंदर। अब 2008 से लेके 2012 तक हर साल इतना पैसा लिया जाता है। 2012 के अंदर प्रधानमंत्री कह देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, अब ये नहीं हो सकता। अपनी स्पीच में बताते हैं 1,40,000 करोड़ तो पिछले साल यानी 2011 के अंदर ही उन्होंने ले लिया है। और उन्होंने फेवरेट डायलॉग बोला था कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, टैक्स लगाना पड़ेगा, हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। मिली जुली सरकार थी, सारे गुट चाहते थे कि जनता खुश रहे, उनको क्या पता पड़ता है कितना कर्जा जा रहा है। मगर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे हाथ अब खड़े हो गए हैं, आगे मैं गया तो देश दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान वाले रास्ते पर पहुंच जाएगा। 2008 के अंदर जो ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए गए थे, उनका पैसा इस समय जो सरकार है वो चला रही है, क्योंकि 2008 वाले ऑयल बॉन्ड्स 2018 में जाके मैच्योर होते हैं। यहां पर पैसा उनको वापस करना पड़ता है। इस समय तक सरकार बदल के एनडीए की हो चुकी थी। मतलब इसका यह है कि जो पैसे लिए हैं वो पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे, उनका ब्याज भी वापस करना पड़ेगा। सारा का सारा पैसा मिला के हर साल बढ़ता गया। 10 साल बाद में इसकी पेमेंट होनी शुरू होनी थी। ये जो ऑयल बॉन्ड्स हैं, इनका जो ब्याज है वो देखिए ब्याज कितना बढ़ता जा रहा है। 2008 के अंदर जब मनमोहन सिंह ने कहा था उस समय ये ब्याज था, और 2012 आते आते ये ब्याज पहुंच गया था 10,000 करोड़। केवल और केवल ब्याज के देने जाने थे 10,000 करोड़। इसके बाद में हर साल दिए जाते हैं केवल और केवल ब्याज के, और साथ के अंदर असल भी दिया जाता है। आप यहां पर देखिए 2009 के अंदर जो बॉन्ड के नाम पर ब्याज लिया गया था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब उसको पेमेंट किया जाएगा तो 1,44,186 करोड़ रुपए का हो जाएगा। साल दर साल पैसे लिए गए थे, 10 साल बाद में हर साल हजारों करोड़ रुपए मैच्योर हो जाते हैं। वो पैसा भी देना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। 2030 तक का निपटारा पुरानी सरकारें करके जा चुकी हैं। आपको यह पता होना चाहिए इंडिया की करीब 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो बेहिसाब सब्सिडीज लेती हैं। भारत के अंदर 60% लोग सब्सिडी लेते हैं, यानी कि 40% उस सब्सिडी को भरते हैं। सरकार अपनी जेब से नहीं दे सकती, सरकार को टैक्स लेना पड़ता है और वही सब्सिडीज दे सकती है। अब कई सारे लोग बैठे हैं कि अमेरिका के अंदर भी यही होता है, वहां पर भी तो सब्सिडी दी जाती है। वहां पर दी जाती है 2% लोगों को। 2% लोगों को अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जा रही है, यानी 98% लोग 2% लोगों की सब्सिडी उठा रहे हैं। इंडिया के अंदर 40% 60% की सब्सिडियां उठा रहे हैं। बहुत सारे नेता यहां पर इकट्ठे हो गए, वो बोल रहे हैं कि भाई किसानों को एमएसपी के ऊपर और ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। और उसमें यह तर्क और है कि पुरानी सरकारों ने जितनी सब्सिडियां दी हैं उससे 1.5 गुना ही इस सरकार ने बढ़ाई है, इसको 10 गुना बढ़ानी चाहिए। अब ये मान लेते हैं कि जो 60% लोग 40% से सब्सिडी ले रहे हैं, उनको एमएसपी के ऊपर भी उनकी उपज के ऊपर ज्यादा पैसे दो। किससे ज्यादा पैसे दो? अमेरिका से भी ज्यादा चाहिए क्या? पहली बात तो अमेरिका के 98% लोग 2% लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, उनका खर्चा उठा रहे हैं। वहीं पर इंडिया के 40% लोग 60% को सब्सिडियां दे रहे हैं। अब अमेरिका वाला भी गेहूं उगा रहा है और इंडिया वाला भी गेहूं उगा रहा है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो पॉपुलेशन है ये गेहूं उगा रही है। अब आप सोच के बताओ कि इस गेहूं का प्राइस अमेरिका में क्या है और इस गेहूं का प्राइस इंडिया में क्या है, और यहां के फार्मर्स क्या मांग रहे हैं। देखिए एक बात ढंग से समझ लीजिए, ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा। एक नरेशन सेट कर दिया गया है, भारत के ऊपर तगमा लगा दिया गया है कि ये कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान ही रहो, इंडस्ट्रीज के अंदर मत घुसो, और कृषि प्रधान अगर रहेगा तो दिवालिया बहुत जल्दी हो जाएगा। ये जो गेहूं है ये एक कॉमोडिटी है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सब लोग इसको बेचते हैं बिल्कुल तेल की तरह। इस तेल के ऊपर आपको सब्सिडी दी गई, और सब्सिडी देकर क्या किया? आपको तेल सस्ता किया। मगर यहां पे जो गेहूं है इसको इंडिया खुद बना रहा है, इसको दूसरों को बेचना चाहिए, इसके ऊपर सब्सिडी देकर इसको महंगा खरीदा जा रहा है, यानी कि तेल के ऊपर भी सब्सिडी और गेहूं के ऊपर भी सब्सिडी। आज का जो अंतरराष्ट्रीय रेट है 1 किलोग्राम का वो 0.20 यूरो है। इसका मतलब यह होता है कि करीब 18 रुपए किलो आज के टाइम में गेहूं मिल
रहा है अमेरिका के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 18 रुपए किलो यानी कि 1800 का रेट, जबकि एमएसपी है 1950 और मार्केट में इस समय चल रहा है 2100। 1800 की जगह 2100 के अंदर जा रहा है। 300 रुपए बीच के अंदर और देने पड़ रहे हैं हमें इस सब्सिडी के ऊपर। अब एक तरीका तो यह है कि इनकम टैक्स और जीएसटी को इतना बढ़ा दे इंडिया के अंदर कि वो ऑयल के ऊपर सब्सिडी दे पाए, एग्रीकल्चर के ऊपर, व्हीट के ऊपर सब्सिडी दे पाए और साथ के अंदर डिफेंस के ऊपर खर्चा कर पाए। और ये डिफेंस के ऊपर क्या हालत थी हमको सबको पता है। बहुत समय से हमारे आउटडेटेड मिग के अंदर पायलट्स मारे जा रहे थे। चाइना इससे बहुत खुश था और राफेल को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि भारत एक अलग ही दिशा के अंदर जा रहा था। ऑयल को इतना ज्यादा सब्सिडी कर दो कि अमेरिका से सस्ता हो जाए, गेहूं वगैरह के ऊपर इतनी सब्सिडी कर दो कि वो अमेरिका से महंगा बिके, बाहर से जो खरीद रहे हैं उसको सस्ता कर दो, सब्सिडी दे दो, हजारों करोड़ का कर्जा चढ़ा लो और अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको महंगा करने के लिए बहुत सारी सब्सिडी दे दो। और हमारे पास में इनकम कुछ है नहीं, इसीलिए डिफेंस के अंदर जो इंडिया की हालत थी अब जाके वो ठीक हुई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनमोहन जी के टाइम के अंदर अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया थी, ऊपर के ऊपर जा रही थी, मगर मनमोहन जी के ये भाषण कोई नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि इसके अंदर तो सच छुपा है। लोग बोलते हैं मनमोहन जी ने भाषण नहीं दिए, 1400 से ज्यादा भाषण वहां पर उपलब्ध है, जाके ढंग से देखो। और जो इस समय सरकार कर रही है वो बिल्कुल वही कर रही है जिस चीज के लिए मनमोहन जी ने हाथ खड़े किए थे और वो चाहते थे कि भारत सरकार इस प्रकार से करे, आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी बने। किसानों के लिए सेंटीमेंट सबके हाई है, मगर यह समय है बड़ी कंपनियों का। इंडिया अगर बड़ी कंपनियों के अंदर नहीं गया तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। रेट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बढ़ने देंगे ये लोग। केवल 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, या तो उनके ऊपर इनकम टैक्स इतना बढ़ा दिया जाए, व्यापारियों के ऊपर जीएसटी इतना बढ़ा दिया जाए कि सारे के सारे धंधे ठप हो जाएं, इंडिया दिवालिया बन जाए। कई लोग ये कहते हैं कि हम दिवालिया हो जाएंगे मगर फिर भी हमें और ज्यादा सब्सिडी चाहिए। तो देखिए, दिवालिया पाकिस्तान है, आप चले जाइए वहां पर। यहां पर आगे बढ़ने के लिए सख्त फैसले लेने पड़ेंगे और ये सख्त फैसले आज नहीं लिए जा रहे, ये पुराने समय के अंदर बोले गए थे, वो यहां पर लिए जा रहे हैं। उनके पैसे उनको चुकाने पड़ रहे हैं। देश बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी अंबानी वगैरह के पीछे पड़े हैं कि इन्होंने पैसा खा लिया, वो पहले के सरकारों में भी थे और इनके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि बाहर के लोग ये चाहते हैं कि ये यहां पर इंडस्ट्री सेट ना करें, एम्प्लॉयमेंट बढ़े नहीं, इंडिया आगे जाए नहीं। अमेरिका का एग्जाम्पल, इंडिया का एग्जाम्पल आपके सामने है। अमेरिका के अंदर ढेरों अंबानी है, ढेरों अदानी है, इसीलिए वो हमसे आगे है। नमस्कार।